हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस। वर्कशीट है बच्चों आपकी ये 79 और डेट है इसकी 5 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी कॉमन वर्कशीट 6 to 8 क्लास की वर्कशीट है, जिसमें अपना आपको नाम लिखना है एज यूजुअल और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, तो अभी हम इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो आपको सब्जेक्ट लिख लेना है मैथ्स और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। एज का जो गेम है उसको हम प्ले करेंगे। किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप न्यू यूजर है मेरे चैनल पे तो जल्दी से बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो मैं डालूं आपके मोबाइल में तुरंत और तुरंत पहुंच जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो 4 कॉलम आपको दिए हुए, एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी, तो ये अलग अलग एज दी हुई है, ये बच्चे दिए हुए हैं। तो ये प्ले करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें देखना है कि मोहन की जो एज है वो कॉलम ए और कॉलम डी में है, बट नॉट इन कॉलम बी एंड कॉलम सी। और मोहन की एज क्या है? 9 ईयर्स ओल्ड। तो बच्चों ये कैसे पता चला इसको? ये ऐसे पता चला, ए एंड डी में तो है, ए एंड डी में दोनों में आप देख लो कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ 1 है, मगर यहाँ पर 1 नहीं है। 3 है, यहाँ 3 नहीं है। 5 है, यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है। 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो इसको सर्कल कर लो बच्चों। ठीक है, तो 9 यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद 11 कॉमन है, यहाँ पर 11 यहाँ पर भी है बच्चों। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर भी है। 15 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है। तो 4 एज ऐसी है जो ए एंड डी में दोनों में कॉमन है, मगर बी एंड सी में नहीं है। तो वो आपको देखना है बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हो 15, तो 15 तो यहाँ पर है, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15 तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं 13 यहाँ पर है बच्चों, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद है 11 बी में है, तो ये भी नहीं होगा। मगर 9 आप देखो बच्चों, यहाँ पर भी 9 नहीं है और यहाँ पर भी कहीं पर 9 नहीं है, तो यही आपका इसका आंसर होगा। तो मोहन की एज कितनी होगी बच्चों? 9 ईयर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से रुचि की एज बी में है और रुचि की एज कितनी है? 2 साल। तो आप देख सकते हो बी के अंदर 2, 3 यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा। 6 यहाँ पर है, ये नहीं होगा। 7 यहाँ पर है, नहीं होगा। 10 यहाँ पर है, नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया, तो सिर्फ बी के अंदर 2 ऐसा है जो तीनों बाकी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी कॉलम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 ईयर्स ओल्ड। तो इसी तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेट्स अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तरनजोत की एज दी हुई है, ए एंड बी दोनों में है एंड डी तीनों में है, बट सी में नहीं है। और तरनजोत की एज है 11 ईयर। कैसे निकाला इसने बच्चों? ए बी और डी, ए बी और डी आप देख सकते हो, ए बी डी तीनों में है मगर सी में नहीं है। तो सी में आप देखिए नहीं है, तो यहाँ पर आप इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो इसकी एज कितनी दे रखी है? 11। आप देख सकते हो ए बी और डी तीनों में कॉमन क्या है? 11 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, मैं इसको अलग से पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर देखो 11 क्या सी में है? नहीं है। तो इसीलिए तरनजोत की एज कितनी हो गई बच्चों? यहाँ पर 11 ईयर्स। तो जोन एज भी इसी तरह से इसने निकाला है कि जोन की एज ए बी सी एज वेल एज डी चारों में है, तो वो कौन सी एज है जो चारों में है? तो आप देख सकते हो 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। तो इसकी एज कितनी हो गई बच्चों? 15 ईयर ओल्ड। तो ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हम समझ रहे हैं किस तरह से हम एज को निकाल रहे हैं। तो अब बच्चों आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर है जो आपको सॉल्व करने हैं। रोहित की एज ए और सी में तो है मगर बी और डी में नहीं है। तो बच्चों हमें ये बताना है इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रोहित की एज क्या होगी? ए और सी दोनों में है। ए और सी में बच्चों कॉमन निकाल लो। ए और सी में कॉमन क्या है? यहाँ पर 5 यहाँ पर है, मैं यहाँ पर
एरो दे रहा हूँ, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है बच्चों, 7 यहाँ पर है, 7 सी में भी है। उसके बाद देखते हैं बच्चों 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर भी है। अब इसने क्या दूसरी कंडीशन दी, ए और सी की तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बी और डी में नहीं होना चाहिए, तो वही एज इसकी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए बी और सी डी दोनों में नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हो 7, यहाँ पर 7 आया हुआ है तो ये तो क्रॉस हो जाएगा बच्चों, ये तो नहीं होगा आंसर। 13 यहाँ पर आया हुआ है, नहीं आया हुआ, मगर यहाँ पर आया हुआ है डी में, तो ये भी आंसर नहीं होगा बच्चों। उसके बाद है 15 तो चारों में है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया बच्चों, 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप रोहित की एज निकाल सकते हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किसका आंसर, फर्स्ट का। क्लियर। सलमान की एज दे रखी है बी सी डी तीनों में है बट ए में नहीं है, तो फाइंड आउट द एज ऑफ सलमान। तो सलमान की एज बी सी डी तीनों में कॉमन क्या है बच्चों, 15 है एक तो, ठीक है, मगर इसने कहा है कि ए में नहीं होना चाहिए। बी सी डी तीनों में 14 यहाँ पर दे रखा है, मगर 13 यहाँ पर है, तो आप देख सकते हो बच्चों 14 बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, मगर 14 जो है ए में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सलमान की एज हो जाएगी 14 ईयर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजीली आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए। तो कॉलम ए में आप क्या देख रहे हो, किस टाइप के नंबर दिए हुए आप देख रहे हो बच्चों, ये 1 है, यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, एक एक के डिफरेंस में है, और ये नंबर सारे के सारे क्या है, जो इसको बोलते हैं बच्चों ओड नंबर। ठीक है बच्चों, ओड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्या होती है हमारी हिंदी के अंदर, तो ये नंबर है आपके ओड नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओड नंबर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वो क्या दे रखा है, ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल। तो ऊपर वाली टेबल से आपको अपने छोटे भाई, छोटी बहन और जो फ्रेंड है, जो छोटे फ्रेंड है आपके, उनकी एज को निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, इसमें आपको पहले अपनी एज पता होनी चाहिए। तो जैसे कि मैं एज्यूम करता हूं किसी भी बच्चे की एज, मान के चलो एज्यूम करते हैं जिस बच्चे की एज गिवन है, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं हम, एज दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स एज दे रखी है, उससे छोटे क्या होंगे, 18 से छोटे होंगे। तो ब्रदर की एज यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऊपर वाली टेबल में जो दिया हुआ है 15 साल, ठीक है, वो ब्रदर की एज है। इसी तरह से सिस्टर की एज लिख सकते हो बच्चों, ऊपर जो दिया हुआ है टेबल में 14 ईयर्स दिया हुआ है, तो सिस्टर की एज आपकी एज है 18, उससे छोटे, तो 15 होगी, 14 होगी, जो ऊपर टेबल में दिया हुआ है। 17 नहीं होगी क्योंकि टेबल में 17 नहीं गिवन है। और फ्रेंड की एज आपको बतानी है बच्चों यहाँ पर, तो फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, जो ऊपर टेबल में दी हुई है। मान के चलो आपके फ्रेंड की एज भी 13 ईयर है, ऊपर दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो जो ऊपर दिया हुआ है वो होनी चाहिए और आपसे छोटा होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी कंप्लीट वर्कशीट, जो कि सबसे पहले मैंने इस चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस आपको आपके सामने लेके आए हैं। तो जल्दी से बच्चों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के सभी टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। तो जल्दी से इसको लाइक करिए बच्चों, और अगर आप न्यू यूजर है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है बच्चों, विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी वर्कशीट भी आप देख सकते हो, इसकी मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगी।